नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरर। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विवादित बयान दिया है। भागवत ने कहा है कि जो लोग भी भारत में रहते हैं वो सभी हिंदू हैं, सभी के पूर्वज हिंदू थे और सभी भारत माता के पुत्र हैं और सभी की प्रतिष्ठा देश से जुड़ी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में मोहन भागवत ने बयान दिया है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है संघ प्रमुख ने। भारत माता हिंदू किसको कहा गया? भारत में जो रहते हैं उनको हिंदू कहा गया। हिंदुस्तान है तो जिस हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू कहते थे, उस हिंदुस्तान में रहने वाले सब ने ये समझना चाहिए कि बिना अपनी पूजा को बदले, बिना अपने खान पान रीति रिवाज को बदले, बिना अपनी श्रद्धाओं को बदले वो हिंदू है, भारत माता के पुत्र है, सबके पूर्वज हिंदू थे और सब लोग उनकी प्रतिष्ठा इसी देश के साथ जुड़ी है। हिंदू संस्कृति का कुछ न कुछ संस्कार सब पर पड़ा है और जब हम कहते हैं हम हिंदू है तो उसका मतलब होता है कि ये सारी वसुधा हमारा कुटुंब है, सब हमारे भाई है, सबकी सब विविधताएं हमारे लिए केवल सहन करने लायक नहीं, हमको स्वीकार है, हमको मान्य है, हम उनको सम्मान करते हैं। ठीक हमारे यहां बताया गया। ऐसे हम हिंदू है ये जानकर अभी स्थिति क्या है अपने समाज की कि कुछ हिंदू है वो जानते हैं वो हिंदू है, गर्व से कहते भी है, कुछ हिंदू है। हमारे साथ रमन कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। रमन, क्या मोहन भागवत ये कहना चाहते हैं कि हिंदुओं के अलावा इस देश में बाकी किसी संप्रदाय या मजहब के लोग नहीं हैं? बिल्कुल, मोहन भागवत का साफ कहना था कि भारत में रहने वाले सभी लोगों के वंशज, सभी लोगों के पूर्वज हिंदू थे। बाद में किसी न किसी परिस्थितिवश उन्होंने अपना धर्मांतरण किया, लेकिन मोहन भागवत के इस बयान से आने वाले समय में काफी बवाल मच सकता है क्योंकि आरएसएस प्रमुख के बयान को बीजेपी काफी जिम्मेदारी से लेती है, बीजेपी काफी सीरियसली लेती है। रमन, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त आरएसएस से राकेश सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश सिन्हा जी, ये क्या बोल गए संघ प्रमुख? वो कह रहे हैं कि भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं और इनके पूर्वज भी हिंदू थे, यानी कि इस देश में बाकी समुदाय या मजहब के लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है क्या? देखिए, पहली बात तो आप जिस हिंदू की बात कर रहे हैं, जो आप जिस धारणा के आधार पर कर रहे हैं, वो शब्द के संकुचन का प्रभाव है। भागवत जी जो कह रहे हैं वो शब्द का संकुचन नहीं है, वो सभ्यताई परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। देखिए, जब हिंदू शब्द कहा गया तो सभी भारतीयों के लिए कहा गया और सर्वोच्च न्यायालय ने भी जब ऐसा विवाद उठा तो कहा हिंदू एक जीवन पद्धति है। तो पूरे भारतवर्ष में जो भारतवर्ष आज हमारे पास है, खंडित रूप में ही है, उसमें रहने वाले सभी लोगों को हिंदू कहने का तात्पर्य है वे एक ऐसे जीवन पद्धति के हिस्सा हैं जिस जीवन पद्धति में प्रयोग धर्मिता है, पंथ निरपेक्षता है और परंपराओं को महत्व दिया जाता है। देखिए, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है लेकिन हम सब एक हिंदू हैं और हमारे पूर्वज एक हैं। यही मोहन भागवत जी कह रहे हैं। राकेश सिन्हा जी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भीम अफजल भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। एक पंक्ति जोड़ दो। उन्होंने हिंदू शब्द को एक उदात्तता प्रदान किया है और जो लोग इससे मतांतर रखते हैं संभवतः हिंदू को एक, यानी आप ये कह रहे हैं कि हिंदू शब्द को संकुचित अर्थों में ना लेकर इसके विस्तार को देखिए, आप ये कहना चाह रहे हैं ना राकेश जी? हमारे साथ मीम अफजल भी जुड़ चुके हैं। मीम अफजल जी, जो बात यहां पर राकेश सिन्हा ने कही है, जो संघ प्रमुख के बयान को इन्होंने आगे बढ़ाया है, उनका कहना है कि इसको गलत अर्थों में ना लें, इसको धर्म के अंतर्गत ना लें, इसको संकुचित अर्थों में ना लें। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग हमेशा इस तरह के विवादित बयान देते रहते हैं। मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर वो कहें कि इस देश में रहने वाला हर आदमी हिंदुस्तानी है तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस देश में रहने वाले तमाम लोग हिंदुस्तानी हैं, भारत माता की संतान हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात भी मोहन भागवत जी की बड़ी हद तक सही है कि हमारे यानी तमाम लोगों के, चाहे उसमें मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर उनकी आबादी को देखा जाए तो उसके लिहाज से वो कभी ना कभी किसी जमाने में हिंदू भी रहे होंगे यकीनन, लेकिन जब उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, किसी भी वजह से किया, तो उसके बाद वो अलग मजहब के साथ इस देश के अंदर बराबर के शहरी हैं। मैं उससे आगे चलकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भारत के संविधान के तहत तो सारे लोग हिंदू नहीं हैं, इसलिए
वो जो बात कह रहे हैं वो संविधान के एक तरह से खिलाफ बात कह रहे हैं। अब उसको माने धर्मनिरपेक्ष पहनाना देश है वो और यहाँ पर रहने वाले राजनीतिक सभी भारतीय हैं और सभी हिंदुस्तानी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।